हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही कॉमन रीडिंग है कि नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। ये 4th वीक ऑफ अक्टूबर है, कैसे रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस होंगे ये हम जानने वाले हैं। और यस 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का ये जो वीक है वो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे या क्या कुछ होने वाला है ये हम देखेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये चेंजेस बहुत बड़े हो, बट येस कुछ चीज़ों को अगर हमें पहले से ही पता हो तो या तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं या फिर अच्छी चीज़ों के लिए हम पहले से ही थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मुझे ये वीकली रीडिंग पसंद आती है कि एटलीस्ट इस वीक में क्या क्या हो सकता है इसकी संभावना हमको पता हो। तो यस आज हम स्टार्ट करेंगे वीकली रीडिंग। 2 पाइल रखी है। पाइल नंबर 1 जिनकी भी बर्थ डेट 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31 को है, तो पाइल नंबर 1 आपकी है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ के 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30 को है, तो पाइल नंबर 2 आपकी है। तो अब ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोग देख पाओ कि कौन सी पाइल की रीडिंग चल रही है। ओके यस आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अभी करंट सिचुएशन क्या है आप लोगों की। ओके मैं थोड़ा सा लाइव शफल करना चाहती हूँ आज। तो यस करंट सिचुएशन क्या है आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं कि आप चाहो तो टैप टैप कर सकते हो। ये कार्ड आना चाहता है। ओके एक लास्ट कार्ड हैंगमैन ऑफ कोर्स, और ये बॉटम ऑफ डेक डेविल का कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोगों की जो करंट एनर्जी अभी जो इस वीक की जब मतलब फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक ऐसे रहने वाली है कि कुछ चीज़ें हैं आपके पास्ट से जो आपको बहुत हॉन्ट कर रही थी। आपका पास्ट आपको किसी चीज़ से कुछ करने से पीछे खींच रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ मैं करूँ तो आपका पास्ट आपको बोल रहा है नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। और इस कश्मकश में आप बहुत ज़्यादा हैंगमैन की एनर्जी में हो और ख़ुद को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में देख रहे हो। तो मुझे ये जो वीक है ना आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीक दिखाई दे रहा है, जहां आप अपने कंटिन्यू एफर्ट करोगे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं है। बहुत निगेटिव थॉट्स आपके लाइफ में मतलब घर कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी के इसमें थे आप, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। वो निगेटिविटी आपके लाइफ से जा रही है, आपका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है। ओके ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इस वजह से ना जो निगेटिविटी जा रही है उसकी वजह से आपके लाइफ में वो एक पॉज सा आ गया है, आप कहीं स्टक हो गए हो। आप एक्चुअली वो स्टकनेस आपकी अवेयरनेस बढ़ा रही है और आप जो सोच रहे हो ना कि क्या किया जाए, तो उस पर तो आप अमल करना स्टार्ट करोगे कि कोई है नहीं मेरी हेल्प के लिए, तो मुझे खुद ही अपनी हेल्प करनी चाहिए। इस थॉट में आकर आप एक्शन मोड पे आने वाले हो और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, आपका क्रिएटिव माइंडसेट बढ़ सकता है, आप इमोशनली बैलेंस हो सकते हो आने वाले दिनों में। या फिर आप लोग जो है मुझे दिखाई दे रहा है किसी रिलेशनशिप में जाओगे या खुद के साथ एक अच्छा बैलेंस बनाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके दिमाग में है कोई जिसके साथ आप बढ़ना चाहते हो आगे, बट ये सिचुएशन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ये भी आपको ऐसा लग सकता है। तो अगर ये सिनारियो आपका है तो ये रीडिंग आपकी कंटिन्यू आप देख सकते हो। अब देखते हैं कि इस वीक की आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है, क्या क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। हम देखते हैं। कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं। ओ माय गॉड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके डोर टू वैल्यू, रेड कलर बहुत दिख रहा है, पैशनेट एनर्जी बढ़ने वाली है। और रूट चक्रा, यस एंजाइटी एंड डोर टू स्पिरिट। वाओ बहुत खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की होने वाली है इस वीक में।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंजाइटी लेवल जो थी आपकी वो ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में। डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट, मतलब जो एक दिमाग में डर था वो डर खत्म हो रहा है और आप लोग जो है वो एक अच्छे माइंड सेट में आ रहे हो। हीलिंग आपके लाइफ में आ रही है और आपका दिल जो है वो प्यार से भर रहा है और इस वजह से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके दूर हो रहे हैं। तो फिर से एक बार हम थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी इन कार्ड्स को। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, ओके। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ कप्स। तो फाइनली आप खुद को चूज कर रहे हो, अपनी विश को चूज कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना वो ये थी कि आप किसी और के लिए जी रहे थे, फिर चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कल्चरल सोसाइटी हो या आपका करियर और आपकी लव लाइफ, ये जो चीज़ें हैं ना वो आप किसी और के कहने के ऊपर चल रहे थे। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक और एंजाइटी में थे। बट अभी आप ये फैसला करने वाले हो कि इन सब चीज़ों से मैं अपने आप को दूर करूँगा, भले वो मेरे फ्रेंड हो, फैमिली हो, मैं उनको समझाऊंगी या समझाऊंगा कि जो मुझे चाहिए, जिसमें मेरी खुशी है, मैं वही करूँगा या करूँगी। और इस वजह से आप एक इमोशनल, आपका जो इमोशंस है वो प्योर हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, एंजाइटी आपकी लाइफ से जा रही है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हिम्मत और करेज जब आप अपने अंदर लाओगे तब ये चीज़ें आप देख पाओगे। तो इसीलिए वो स्टकनेस की या हैंगमैन की एनर्जी आप लोगों ने देखी। सो और देखते हैं क्या है। तो देखते हैं हम कि एग्जैक्टली मेजर चेंजेस क्या हो सकते हैं इस वीक में आप लोगों के लिए, कौन से एरिया पे आपका ज़्यादा मतलब फोकस होगा। ओके, डेविल जो मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, एंड डेथ, वाह, जो मैंने कहा वही कार्ड्स बया कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, यस, ओके। तो आप लोगों की लाइफ में जो निगेटिविटी थी वो आपकी लाइफ से जा रही है और आप अवेयर हो रहे हो। और यही ये कार्ड्स बता रहे हैं क्लियरली कि आपके इस वीक की हाईलाइट ये है कि आप निगेटिविटी से दूर हो रहे हो और आप जो है वो नॉलेजफुल बन रहे हो, अवेयरनेस आप में आ रही है और आप अपने पॉजिटिव एनर्जी से इस निगेटिविटी से बाहर आकर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इसको। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। आप कुछ चीज़ों में क्लियर हो रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, यस, अगेन आपको वही बताया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, आप इमोशनली बहुत प्योर हो रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो अपने इमोशंस में, ओरिजिनल इमोशंस में, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो और आप अपने नॉलेज से अपनी लाइफ की अथॉरिटी ले रहे हो। इट्स लाइक अ एम्परर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द मैजिशियन ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना जान चुके हो और उस मोड में आप आ रहे हो दिस वीक, जिसकी वजह से आपका करियर और आपकी लव लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो हार्मनी में जाएगी। आप बैलेंस बिठाना सीख रहे हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैंडल करना है। ये आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मुझे अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करना है और किस तरह से फाइनेंशियल लाइफ पर, मतलब प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करना है। अगर आप किसी एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे थे तो अब आपको ये समझ में आने वाला है कि किस तरह से दोनों चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं। और आप देख रहे हो रेड कलर की एनर्जी, जो मैंने बोला था रूट चक्रा आपका हील हो रहा है। तो देखते हैं और क्या है। देखते हैं आपकी लव लाइफ के, पर्सनल लाइफ या लव लाइफ, मोस्ट ऑफ लव लाइफ ही होती है। आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी सिचुएशन है आपके लिए, यस, रिलीज योर एक्स, अनरिक्वायर्ड लव, ओके, एंड हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके। आपके लिए कार्ड्स बहुत ही क्लियर आए हैं। जस्ट ये क्या हो, तो आपके लिए बताया जा रहा है ये मैसेज, रिलीज योर एक्स, अनरिक्वायर्ड लव, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, हीलिंग फैमिली इश्यूज। मतलब आपको, या तो आप अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां अनरिक्वायर्ड लव हो तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है, उस थॉट को या उस प्रोसेस को रिलीज करने की ज़रूरत है। और अगर आपके कोई फैमिली इश्यूज आपके लाइफ में थे तो वो हील होने वाले हैं जब आप अपने अनरिक्वायर्ड लव को अपनी लाइफ से निकाल फेंकोगे। और
हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी जिसके बाद आप अपने फैमिली लाइफ के इश्यूज को हील करने वाले हो। आपका ट्रॉमा हील होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके रिलीज योर एक्स में मुझे एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शायद आपको अपने माँ के खिलाफ या फैमिली के खिलाफ जाना पड़ रहा है और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सप्रेस फील कर रहे हो। तो उस थॉट से आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप पेशेंस और बैलेंस बना के रखोगे, आपके लाइफ में वो चीज़ें हैंडल होगी। कम्युनिकेशन से आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो अपनी माँ के साथ या अपने फैमिली के साथ, वो आपको समझेंगे और आपकी बात को मानेंगे। शायद थोड़ा सा देर लग सकता है, टाइम लग सकता है, बट आपकी कंटिन्यू कोशिश कामयाब होगी और वो आपकी बात को मानेंगे ज़रूर। और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो उस पर्सन के साथ भी आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको एज अ फ्रेंड की तरह समझेगा भी और एज अ मदर केयर भी करेंगे। अगर आप जेंट्स को लेकर देख रहे हो तो एज अ फादर वो केयर भी करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपके माता पिता हैं, बट वो आपकी केयर करेंगे उस वे में जाकर। सो मुझे लगता है कि इस वीक में आपको जो आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए वो आपकी लाइफ से जाएंगे, और जो आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन इज़ योर की टू सक्सेस। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कीजिए, आपके लाइफ में वो चीज़ें जो है वो उसका हल निकलने लगेगा, और आपके लाइफ में अगर कोई इश्यूज थे तो उसका जो है वो हल निकलने लगेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे लव लाइफ के लिए दिख रहा है। तो बहुत लवी डबी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, बट येस कुछ फाउंडेशन बिल्ड होने की कोशिश मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, कि ऑल ओवर इस वीक में एग्जैक्टली आप क्या हासिल करने वाले हो या क्या खोने वाले हो। ओके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 2 कार्ड्स मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किए। वो ये 2 कार्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कि द चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप में मुझे आप लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 2 हाथ जैसे जुड़ गए हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। तो शायद आप अपने लव लाइफ में अपने बारे में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करोगे, या आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हम जैसे बोल रहे थे कि वो आपकी होने की वजह से प्रोग्रेस होगी और आप बैलेंस में आओगे। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि यस, आप अभी तक जिस सिचुएशन में पेशेंस बनाए रखे हुए थे वो डिवाइन टाइमिंग आया है जहां आप एक दूसरे से बात करोगे। तो मुझे मेजरली आप लोगों की लव लाइफ की हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देखना चाहूँगी, एटलीस्ट 1 कार्ड तो डेफिनेटली। ओके यस, जहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले माइंड स्टेट में थे और इमैच्योर बिहेव कर रहे थे, वहाँ आप अपनी मेहनत से यानी अपने कर्मों से उस चीज़ में एक हार्मनी ला रहे हो, हैप्पीनेस ला रहे हो, बैलेंस ला रहे हो थ्रू योर कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन पहले कन्फ्यूजन और केओस को क्रिएट कर रही थी, वो कम्युनिकेशन अब मेहनत से हैप्पीनेस क्रिएट करेगी, बैलेंस क्रिएट करेगी। तो कम्युनिकेशन तो आपकी मुझे इस वीक में दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 पीपल। सो यस, और देखते हैं लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ ब्लेसिंग्स और गाइडेंस। तो देखते हैं कि ब्लेसिंग्स और गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस वीक में। ये आना चाहता है। क्लीन इट अप, ब्रीथ, ज़्यादा है, हैप्पी वाओ, सोलमेट। अगेन ये वीक आपका रिलेशनशिप में हार्मनी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ें जो क्लीन होनी ज़रूरी थी आपके माइंड से या आपके घर से या अपने दिल से, वो चीज़ें फाइनली कट आउट हो रही है।
और आप सांस ले रहे हो, ब्रीद कर रहे हो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हो, और जिसकी बदौलत आपके लाइफ में हैप्पी आप बहुत खुश हो रहे हो। और सोलमेट्स, इसकी मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में सोलमेट के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। 41 नंबर ऑफ चेंज। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी से मुलाकात होने के बाद आपके हार्ट चक्रा का जो ताला है वो खुलने लगेगा। देखो ये चाबी भी है उसके पास। सो यस, उस आपके हार्ट का लॉक खुलने वाला है, और जिसकी वजह से आप बहुत सारे नॉलेज को, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। जैसे हमने हाई प्रिस्टेस को देखा, तो यस, कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको अवेयर हो रही है। मुझे लगता है आप खुद को और अच्छे से जान रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुल के सांस लोगे और हैप्पी फील करोगे, क्योंकि आपके हैप्पीनेस की चाबी आपको आपके हाथ में मिलने वाली है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, देखो, है ना। आप बहुत खुश होने वाले हो। तो यही थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे बताइएगा। आपके जो अभिप्राय है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बहुत कंजूस हो आप, बिल्कुल भी मुझे कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। सिर्फ 2-3 लोग हैं जो मुझे कंटिन्यू कमेंट और लाइक करते हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए कि आप एटलीस्ट मेरी मेहनत को उस लायक समझते हो कि आप मुझे मैसेज या लाइक कर सको। सो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जितना आप दूसरों को दोगे उतना आपको 10 गुना बैक मिलेगा। तो प्यार दो भाई, प्यार देने में क्या ही प्रॉब्लम है, आपको पैसे नहीं लगेंगे। सो यस, मैं चाहती हूँ कि अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियोस को, तो उसको थोड़ा सा सराहना करो और मेरे वीडियोस को लाइक करो। अगर कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो उस चीज़ों में बात करना स्टार्ट करो, ताकि मैं भी अपने आप में सुधार कर सकूँ। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। कहीं जाइएगा मत। अगर आपके प्रियजनों की डेट ऑफ बर्थ उस सिचुएशन में हो, उन तारीख में हो, तो आप डेफिनेटली उनको बता सकते हो। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी भी बर्थ डेट 1, 3, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 को है, ये रीडिंग आप लोगों की है। देखते हैं कि ये जो वीक है 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है, अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी अभी कैसी है। ओके, ये 2 कार्ड्स आने वाले हैं। ओके, आएगी। ओके, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, तो आप लोगों की करंट सिचुएशन अभी कैसी है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करती हूँ। आई होप कि आपको सब दिखाई दे रहा है अभी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग बैलेंस में हो। कुछ लोग प्यार में हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, कुछ लोग अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को दबाए बैठे हैं, इमोशंस को दबाए बैठे हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कुछ लोग करियर के लिए डेफिनेटली वो पॉजिटिव है और कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे कुल मिला के ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट फिर भी आप इमोशनल सेटिस्फाई होने की कोशिश कर रहे हो। फाइनेंशियल इश्यूज होने के बावजूद भी, कंफ्यूजन होने के बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हो कि करियर में सब कुछ अच्छा हो, और पेशेंसली वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन आपको सुनने को मिले, रिलेशनशिप में आपके हार्मनी आए। तो बेसिकली आपकी लाइफ में, लव लाइफ हो या फाइनेंशियल लाइफ हो, आप प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो, बट फिर भी आपने होप्स नहीं छोड़ी है, अपने आप को इमोशनली अच्छे से बैलेंस करके रखे हुए हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्लैपिंग फॉर यू, क्योंकि ये ज़रूरी है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन उम्मीद खोना ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की हार होती है। तो आपने हार नहीं मानी है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में आगे देखेंगे क्या हो रहा है इस वीक में। बट यस, आप अभी जो सिचुएशन में हो, ठीक है, ये सिचुएशन चेंज होगी, रिलेशनशिप की सिचुएशन चेंज होगी, करियर की सिचुएशन चेंज होगी, बट जो आपका माइंड सेट है वो परफेक्ट है। तो इसको ऐसे ही बना के रखिए। ओके, पाइल नंबर 2 देखते हैं और क्या है।
ओके, सो देखते हैं कि आप लोगों की इस वीक में किस एनर्जी में आ रहे हो। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। और किस एनर्जी में आने वाले हो भाई, ये कार्ड आना चाहता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, आप तो स्ट्रांग हो ही और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। एंड वॉकिंग अवे, ओके, स्टॉर्म वॉर्मिंग। ओके, हम देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन देखूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी स्टॉर्म वॉर्मिंग आएगी आपके लाइफ में जो आपको थोड़ा सा हिला के रख देगी। टॉवर मोमेंट जिसको हम बोलते हैं वो आने वाला है। आप बहुत स्ट्रांगली अपने लाइफ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उनसे आप दूर जा रहे हो, और इसी वजह से ना आपके फाइनेंशियल लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। और एक्सप्लेनेशन देखूंगी मैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओके ओके, तो ये मुझे कार्ड्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तूफान के बाद की शांति, इस तरह के इंडिकेशंस। सॉरी, आपको ये कार्ड दिखाई नहीं दे रहे ना, मैं इसको अच्छे से करती हूँ। यस, अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होने वाली है दिस वीक। आपके करियर की अथॉरिटी आपके हाथ में आने वाली है। द एम्परर एंड 6 ऑफ पेंटिकल, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये इटसेल्फ बताता है कि आपका जो आपको लग रहा था कि फाइनेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट इस वीक में आप अपने फाइनेंस के ऊपर एक विजय प्राप्त करने वाले हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करोगे और अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लोगे। आप अपने तरीके से लाइफ में फाइनेंस को मैनेज कर पाओगे। ये फर्स्ट आपकी लाइफ में चेंज होगा इस वीक में। सेकंड वीक, जो स्ट्रेंथ आपने रिलेशनशिप में बना के रखी थी, जो आपने एक मेंटली खुद को बैलेंस करके चल रहे थे, जिसकी वजह से द लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ का ट्रू लव आपके पास आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट लव को दर्शाता है। तो जिस तरह से आप रिलेशनशिप में पैशनेट हो, देखो ये एक एंजल है, तो आपकी रिलेशनशिप प्रोटेक्शन में थी, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो पर्सन वापस आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में होकर भी नहीं थे। आप अकेले उस रिलेशनशिप को चला रहे थे। और वॉकिंग अवे का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग अभी अपने लाइफ में अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे, अपनी खुशी को एम्ब्रेस करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, आप अपने आप को चूज कर रहे हो। पाइल नंबर 2, आप अपनी खुशियों को चूज कर रहे हो, और जो आपके लिए सर्व नहीं करता है वो आपके लाइफ से जा रहा है, आप उनसे मुंह मोड़ रहे हो, आप उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है। और इसी वजह से 9 ऑफ पेंटिकल, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो रिलेशनशिप में एक स्टार्ट बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि द फूल का कार्ड भी यही बताता है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ की हो रही है। जहां आप होप खो रहे थे, मतलब आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं था, बट यस, इस वीक में सिचुएशन आपकी फेवर में होगी और आप अपने सिचुएशन में खुद को होल्ड करोगे, लीड करोगे। तो पासा अब पलटने वाला है, 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो रही है। जहां आपने होप बना के रखी थी कि हाँ मेरे करियर में अच्छा होगा, मुझे फाइनेंस मिलेगा, मेरी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, तो एक्चुअल में वो चीज़ें आप होते हुए इस वीक में देखोगे। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप एक्चुअल में उसको घटते हुए देखोगे, एक्चुअल में आप उस चीज़ को विटनेस करने वाले हो। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं और क्या है। तो हम देखना चाहती हूँ मैं कि मेन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके इस वीक में होके रहेंगी, तो जिसके बारे में हमको अगर पता हो तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं या उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। द जजमेंट, एंड द मैजिशियन, एंड द हेरोफेंट। ओके,
अलग अलग सारी चीज़ें मुझे अलग अलग दिख रही है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आपका थ्रोट चक्रा अच्छे से एक्टिव हो रहा है, कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई लीगल चीज़ें आपकी अटकी पड़ी हुई थी तो इस वीक में उसमें आप स्पीड देखोगे। हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। और हेरोफंट, आप खुद से खुद के एक बोलते हैं ना कि ये जो नारायण का कार्ड है, मैं इसको नारायण का कार्ड मानती हूँ, जो जिनके चक्रास बैलेंस है और वो विश फुलफिलमेंट करते हैं, जो वो चाहते हैं वो होता ही है। और नारायण को अगर आप देखोगे तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस वीक में तो पक्की है। इसलिए मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो वो चीज़ें भी मैटर करेंगी। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखती हूँ ताकि हमको पूरी तरह से क्लैरिटी मिले। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह की लाइफ को मैनिफेस्ट किया है उस तरह की लाइफ डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी इस वीक में। यस, हेरोफंट मुझे दर्शा रहा है 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, अपने करियर के सक्सेस को, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, इसकी वजह से आप लाइफ को सक्सेस करोगे, सेलिब्रेट करोगे। और अपने चक्रास के ऊपर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली ये जो सक्सेस है वो कंटिन्यू आपकी बनती रहेगी। और कम्युनिकेशन में अगर आपके कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वही कम्युनिकेशन आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मौके देगा और उसको आप अच्छे से ग्रैब करोगे, और इसी वजह से वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आप सेलिब्रेट करोगे। और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आप गुजर रहे थे, जो कंफ्यूजन आपके माइंड सेट में चल रहा था, उसको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने कॉन्फिडेंस में वापस आने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा इस वीक में, जिसके बलबूते पर आप अपने करियर में वो सक्सेस और वो मुकाम हासिल करने वाले हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं और क्या है। तो देखते हैं कि लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस हो सकते हैं दिस वीक। ओके, कीप एन ओपन माइंड। ओके, रिलीज योर एक्स और पैशन और हनीमून। ओके, कुछ लोग शायद ट्रिप पे जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, डोंट नो। आप अगर सिंगल हो तो आपको मैसेज है कि आपके पास्ट को रिलीज़ कर दो और फ्यूचर के लिए आपको ओपन माइंड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हो शायद आपका पार्टनर उस तरह से हो नहीं, कुछ अलग वे में हो। तो आपको थोड़ा सा ना अपने चक्षुओं को ओपन रखने की ज़रूरत है। मुझे यही वर्ड सुनाई दिए, इसके लिए मैंने यही वर्ड यूज़ किया है। कुछ लोगों का हनीमून फेज स्टार्ट होने वाला है, पैशनेट लव आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में एक हार्मनी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर, ताकि हम ओके जस्ट अ मिनट। इसके लिए 3 कार्ड्स आए हैं तो मैं तीनों कार्ड्स को लेना चाहूँगी। ओके, तो द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, अगेन 3 कार्ड्स आए हैं। मुझे लगता है कि कार्ड्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं। रिलीज योर एक्स के लिए क्वीन ऑफ कप्स, द फूल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देखते हैं कि आप चाहो तो टैप टैप कर सकते हो। पैशन के लिए मैं देखना चाहती हूँ क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखा आप 3 ऑफ कप्स कितनी बार आ रहा है, एंड द हेरोफंट। ओके, हेरोफंट मैरिज को दर्शाता है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों के मैरिजेस होने के चांसेस है, तय होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आप हनीमून के बारे में प्लानिंग करोगे या रोमांस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने सोलमेट को या अपने राइट पार्टनर को ढूंढ रहे थे तो वो आपको शायद आपके वर्क थ्रू आपसे मिले, और जहाँ
आपको वो फीलिंग आए उनके प्रति, और आप दोनों के बीच में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है, तो ये इनिशियल स्टेज मुझे दिखाई दे रही है। आप शायद अपने राइट पार्टनर से मिलोगे, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले आपको जो अनरिक्वायर्ड इमोशंस है, और या जो आपका एक खुद के प्रति केयरलेसनेस है, उसको आपको रिलीज करना होगा। जब आप अपना प्यार उसी इंसान को देना स्टार्ट करोगे जो उसका हकदार है, तब आपकी लाइफ में वो राइट पार्टनर आएगा। आप हर किसी को अपना प्यार देते रहोगे तो आपके हाथ में निराशा आएगी। तो उस चीज़ को आपको स्टॉप करना है। खुद के प्रति केयरलेस होना जब आप बंद करोगे, तब डेफिनेटली आपके लाइफ में वो पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में राइट पार्टनर आए, तो स्टार्ट सेल्फ लव, खुद से ध्यान रखना स्टार्ट करो। और पैशनेट एनर्जी के लिए, पैशन के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ रॉड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपके ओके, कुछ लोग रिलेशनशिप को इस वे में देखेंगे कि चलो स्टार्ट करने में क्या हर्ज है। कुछ लोगों की लाइफ में ये फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का चांस हो सकता है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को सोच समझ कर करो तो बेटर होगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको धोखा देगा, बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी प्लेयर के हाथ में नहीं आना चाहते हो, अपने लाइफ को अच्छे इंसान के साथ बिताना चाहते हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सोच समझ कर दोस्ती में आगे बढ़िए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। तो देखते हैं फाइनल आउटकम क्या हो रहा है। फाइनल आउटकम देखते हैं इस क्या हुआ, स्टार्ट होने से पहले ही आंसर दे दिया। ठीक है, और एक कार्ड लेना चाहूंगी मैं। ये आना चाहता था। ओके, पाइल नंबर 1 में भी चैरियट का कार्ड था, पाइल नंबर 2 के भी बॉटम ऑफ डेक में चैरियट का कार्ड है। तो फाइनल आउटकम मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, और हैप्पीनेस दिख रहा है, मैरिज दिख रही है, लाइफ को अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इन टोटलिटी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो आप पटरी पर लाकर उसको स्पीड पकड़ रहे हो। यस, फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन देखूंगी ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं। वाव, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स। ओके, यानी आपके सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आप मैजिशियन के मूड में आ रहे हो और आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हेरोफेंट का कार्ड फिर से आया है। मैरिज तो होके रहेगी भाई, आपके जो सिंगल है वो मिंगल होके रहेंगे। ओके, तो क्वीन नहीं है, यहाँ किंग है। मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप किसी पर्सन का अगर इंतजार कर रहे थे, तो वो इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो आपको दिखाने वाला है कि सही डायरेक्शन किधर है, और इसी वजह से आप इमोशनली शांत होने वाले हो। कुछ लोगों के सपने जो है वो पूरे होने के चांसेस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। आपके अगर मैरिज रिलेटेड सपने थे तो वो पूरे होंगे, अगर आप फाइनेंस रिलेटेड सपने थे तो वो पूरे होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आप अपने धुन पे नाचने वाले हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अभी मुझे महसूस हो रही है, और आपके अंदर की स्ट्रेंथ की वजह से आप या तो समाज में कुछ बदलाव लाओगे, या तो आपकी मैरिज जो है वो किसी ज्ञानी पर्सन से होने की चांसेस है। मतलब आप उनसे मिल सकते हो, बातें तय हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट इसका जो एंड होगा वो मैरिज होगी। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के इस वीक की दिखाई दे रही है। तो हम लास्ट कार्ड देखेंगे कि जहां आपके लिए कुछ एडवाइस या मैसेजेस हो तो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस या गाइडेंस आ रही है इस वीक में। ओके, फोर्क इन द रोड, दोराहे पे थे आप, अनफिनिश्ड सिम्फनी, मिल्क एंड हनी एंड हैप्पी हैप्पी, ये कार्ड भी था पाइल नंबर 2 में। बट यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिस सिचुएशन से मतलब कंफ्यूजन में थे, या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स घर करके बैठी थी, उनसे आप फाइनली मुक्त होने वाले हो, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, आप कुछ ऐसे कर्माज में अटके हुए थे जो अंत होने का नाम नहीं ले रही थी, तो अब वो आपकी लाइफ में अंत पे आएंगी, और जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करोगे। और इसी वजह से ये मिल्क एंड हनी का
कार्ड बता रहा है, जिसको हम बोलते हैं दुग्ध शर्करा युक्त योग, जो हम बोल सकते हैं राजयोग। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां आप इमोशनली, फाइनेंशियली अपने लाइफ में एक हैप्पीनेस को पाने वाले हो और आप अपनी लाइफ को ग्रोथ होते हुए देखोगे। तो इस वीक की एनर्जी आप सबके लिए है हैप्पी हैप्पी। सो बी हैप्पी और अपने लाइफ को एंजॉय करना। कितने भी प्रॉब्लम्स हो, लाइफ को एंजॉय करते रहना ज़रूरी है। आप बोलोगे कि ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है। हाँ, मैं मानती हूँ ये करना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। तो यस, जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उसी सिचुएशन से मैं भी गुजर रही हूँ। तो आप में और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बस उस चीज़ को एक्शन में लाना मुझे आता है। आप लोग भी सीख जाओगे तो आप भी मेरी तरह बनोगे। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, आपको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और आप हंस रहे हो पागलों की तरह, ऐसे नहीं बोल रही हो। यस, थोड़ा सा दुख होता है, हम दुखी होते हैं। जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ से थोड़ा हम एक्सप्रेस करेंगे दुख को, तो उसके बाद हमको वापस से वो पॉजिटिव एनर्जी में आना चाहिए। इस बात की मैं बात कर रही हूँ। तो ओके, ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, लाइक करो। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करो जिसकी वजह से मुझे और हौसला मिले। तो मुझे लगता है कि बस मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अपने इक्वल गिव एंड टेक में जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तो आपको भी कैसे मिलेगा, है ना। तो अगर आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एटलीस्ट ओम नमः शिवाय भी आप लिखोगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।